हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। आई एम सो सॉरी ये वीडियो लेट अपलोड हो रहा है एंड आई थिंक लास्ट फरवरी के जैन एंड से लेके फरवरी तक ना मेरा स्केड्यूल ऐसा चल रहा है कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। मेरी छोटी बच्ची है एंड देन बीच में 4 से 5 दिन आई वाज आउट ऑफ टाउन, मैं नहीं थी यहाँ पर। तो मेरे सेशंस हमारे जो क्रिस्टल पर्सन है जो मेन हैंडल करते हैं वो भी नहीं थे। सो थोड़ा सा यहाँ वहाँ हौश पौश चल रहा है, बट नाउ आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि सब कुछ ऑन स्केड्यूल ऑन टाइम हम करने की कोशिश करें। एंड सो ये सब बच्ची है, बच्ची के साथ साथ सारी चीज़ें। और हमारा जब आपके घर में बच्चे हो जाते हैं ना, तो आपके पास आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हो सकती हैं चाहे आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो। एंड आफ्टर ऑल मैं अब एक माँ हूँ, तो मैं ना चाहते हुए भी मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ ये चीज़ मैं इसमें करके रहूँगी, बट कुछ ना कुछ हो जाता है। एंड जब बेबी को मेरी ज़रूरत है तो मुझे सब कुछ साइड में रख के पहली प्रायोरिटी बच्चे को देनी पड़ती है। सो जो मेरी यूट्यूब कम्युनिटी है, फैमिली है, आई नो कि आप लोग मेरी बात समझ पाएंगे एंड आई एम रियली सॉरी फॉर द डिले। मतलब आप समझ लीजिए कि संडेज़ को ना पिछले 2 हफ्ते मेरे ऐसे बीते हैं, मतलब संडे को ऑलमोस्ट होते होते रीडिंग रही है, बट तब भी मैंने उसको पुश करके कंप्लीट करने की कोशिश की है कि भाई मंडे अपलोड हो जाए लेकिन मेरे व्यूअर्स तक रीडिंग पहुंच जाए। ओके, सो ब्लेसिंग्स दीजिएगा, आपकी कृपा बनी रहे, आप हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को। एंड आप लोग के मैसेजेस आते रहते हैं कि आपकी बेटी पवनी कैसी है, जुगनी कैसी हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी उन सभी को कैमरा पे लाने के लिए ताकि हमारे परिवार को आप देख पाएँ। ओके, बाकी चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ओके, ताकि आप फैमिली से जुड़े रहें, आपको अपडेट्स आते रहें। एंड सो येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। अब यहाँ से आपकी वीडियो शुरू हो जाएंगे। टाइम स्टैम्प्स मैं ऐड करने की कोशिश पूरी करूँगी, नहीं तो स्क्रीन पर आपको आपके राशि अनुसार नाम देखने मिल जाएंगे। ओके, सो येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो मेष राशि, सो जान लेते हैं कैसा होने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, मेष राशि, अब देखो यहाँ पे सबसे पहला जो आपके लिए कार्ड आया दैट इज़ दी 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आए हैं विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 4 ऑफ स्टाफ्स। अब देखो ये एक ऐसी सिचुएशन बता रहा है हफ्ते की शुरुआत से लेके मिड तक ना। पहली चीज़ तो हफ्ते की शुरुआत में आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा रेस्ट लीजिएगा, अपने दिमाग को शांति दीजिएगा, शारीरिक, मानसिक और इमोशनल रूप से अपने आप को रिलैक्सेशन, पीस दीजिएगा। बहुत ज़्यादा जो दुनिया की भागम भाग, आपकी लाइफ की स्ट्रगल्स वगैरह जो भी चल रही है थ्रू आउट दिस जर्नी, थोड़ा सा रेस्ट लेने की कोशिश कीजिएगा। सब्र रखिएगा, पेशेंस रखिएगा, शांत, कहते हैं ना स्लो लिविंग, रिलैक्स होकर 1 दिन 2 दिन बिताइएगा। जो अपनी ड्यूटीज़ है, काम है, उसको शांत मन से करने की कोशिश कीजिएगा एंड ज़्यादा प्रायोरिटी शांति और रेस्ट को दीजिएगा, तो बहुत अच्छा माना जाएगा आपके लिए हफ्ते की शुरुआती 2 दिनों में। देखिए, कोई शुभ काम की अगर आप वेट कर रहे हो तो वो तो एंड ऑफ द वीक में ही होता हुआ दिख रहा है। स्टार्ट और मिड वीक थोड़े से स्लो रहेंगे। जो मिड वीक के कार्ड्स है ना, ये ओवर थिंकिंग के कार्ड्स है, तो आपने इस टाइम पर डेफिनेटली से ये जो 2 कार्ड्स है ना, मैं आपको एक सिंपल रेमेडी बताऊंगी। जिस भी भगवान को आप मानते हो, ठीक है, जिस भी भगवान को आप मानते हो उस भगवान की तस्वीर को, ठीक है, आप अपने सामने रखिए। जब जब आप जितना हो सके ना भगवान से बात कीजिएगा, अपनी सारी चिंताएं भगवान को समर्पण करें, अपना दिल हल्का करें, उनका नाम जाप करें कि सब तेरे हवाले, उनका नाम जपते रहें। दिन भर जपें, दिन में 2-3 बार आप बैठ के 108 बार जप लो, कोई बात नहीं। बट ये स्टार्ट और मिड वीक आप जितना स्पिरिचुअल रहोगे और अपने माइंड में जितना विश्वास और अंतर्मन स्पिरिचुअलिटी का से हैंडल करोगे ना, उतना बढ़िया रहेगा। इस टाइम पर मैं ये नहीं कर पा रहा, मेरे साथ ये नहीं हो रहा, मैं करोगे ना, तो कहीं ना कहीं वो जो आपके अंदर का ईगो है, जो आसपास की नेगेटिविटी, आपके ऊपर और भारी पड़ेगी। तो इसीलिए सब्र, विश्वास और अपने मन में भक्ति जगाए आपने रखनी। अगर आप भगवान को नहीं मानते हैं तो जो भी स्पिरिचुअल आप यूनिवर्स को मानते हो, जो भी एनर्जी जो आपको ब्रीदिंग दे रही है, अपनी सांसों के ऊपर ध्यान दे सकते हो, अपनी सांसें गिन सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, जो आपको पसंद है वो करो, बट
माइंड की बातों में नहीं आना है, ठीक है। नाउ तीसरा जो आपके लिए कार्ड आया है ये है 4 ऑफ स्टाफ्स के कार्ड। नाउ दिस शोज आप कि एंड ऑफ द वीक में जो आप मे बी इस वीक में कोई उम्मीद कर रहे हो, कोई रिकन्सिलेशन की, पॉजिटिविटी की, गुड न्यूज़ की, सेलिब्रेशन की, पॉजिटिविटी की, मे बी जॉब बिजनेस में कुछ अच्छे समय की, वो सब कुछ एंड ऑफ द वीक में होता हुआ दिख रहा है, ये एनर्जीज दिख रही हैं, ठीक है। सो बाय एंड ऑफ द वीक में आपके लिए चीज़ें बनेंगी, पॉजिटिविटी आएगी। हेल्थ वाइज तो ध्यान देना ही है स्टार्ट और मिड वीक में, बाकी एंड ऑफ द वीक में पॉजिटिविटी गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है। हेल्थ वाइज भी एंड ऑफ द वीक में अच्छा होता हुआ दिख रहा है। सो लास्ट के हफ्ते के 3 दिन होंगे ज़्यादा बढ़िया हैं। स्टार्ट ऑफ द वीक में सब्र रखना है, मिड वीक में हीलिंग देनी है खुद को, ये ऑल ओवर एनर्जीज आपके लिए आती हुई दिख रही है। और क्या ना, आप नोटिस कीजिएगा मिड वीक में ना एक थॉट आपके माइंड में रिपीटेटिव घूमेगा, बार 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 आपको परेशान करता रहेगा। इसीलिए इस टाइम पर आपने कोशिश करनी है कि आप अपने मन में ये ध्यान रखें कि कैसे आप और पॉजिटिव और हैप्पी रह सकते हो, वो कोशिश करें, ठीक है। तो शांति से ये हफ्ता बिताने की कोशिश करना माना जाएगा। बाकी देखो फाइनेंसेस में, जॉब के मामले में, ये सभी रूपों में एंड ऑफ द वीक में ज़्यादा अच्छा है। स्टार्ट और मिड में इतने योग स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कुछ इवेंट होने के लिए, ठीक है। इस टाइम पर आर्ग्यूमेंट्स भी अवॉइड करें, जितना हो सके खुद को हीलिंग दो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। मेष राशि, सो ये ऑल ओवर अपडेट आ रही है आप लोगों के लिए फॉर दिस वीक। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है टॉरस। टॉरस राशि वालों के देख लेते हैं क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। टॉरस, सबसे पहला जो कार्ड है द 10 ऑफ स्टाफ्स। तो काफ़ी ज़्यादा वर्क लोड रहेगा, आप काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी आपके ऊपर। ऐसा भी लगेगा कि सारे काम आप अकेले कर रहे हो, कोई सपोर्ट देने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। तो काम का वर्कलोड ज़्यादा रहेगा, बट थ्रू टाइम वो भी आपके लिए सेट हो जाएगा। इस टाइम पर हो सके तो ज़रा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने की कोशिश करें कि कहते हैं ना कि सारा भार, सारी जिम्मेदारियाँ आप अपने सर के ऊपर नहीं ले सकते हो। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा बहुत लंबे समय तक या तो काम नहीं कर पाओगे या आपकी हेल्थ पर इफ़ेक्ट करेगा। तो बैक पेन, बॉडी पेन रह सकता है हफ्ते की शुरुआत में। तो इसलिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही लो, उतना ही एक्टिव शेड्यूल रखो जितना आप लॉन्ग लास्टिंग कर सकते हो। ये नहीं कि 4 दिन बहुत ओवर काम करके फिर 4 दिन काम ही नहीं कर पाए। इस प्रकार से ओवर स्ट्रेस खुद को मत करो, या बैलेंस रखो काम में। ये नहीं कि काम के चक्कर में आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है, वैसे भी नहीं आपने करना है। मिड वीक पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। मिड वीक में पावर है, स्टेबिलिटी है, गुड न्यूज़ है, ब्लेसिंग्स हैं। सिमिलरली फॉर एंड ऑफ द वीक में भी ये इच्छा पूर्ति का कार्ड है। आपकी मन्नत पूरी होती हुई दिख रही है, आपकी ऑरा क्लीन होती हुई दिख रही है। एंड आई फील कि कहीं ना कहीं स्टार्ट ऑफ द वीक में स्ट्रेस एंड तनाव रहेगा, बट मिड वीक से आई सी पावर, पोजीशन, सक्सेस, ग्रोथ आपके लिए डेफिनेटली बनती हुई दिख रही है। जितने भी लोग जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं, कोई स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, वहाँ से आप रिलीफ चाहते हो, इम्प्रूवमेंट चाहते हो, ब्राइटनेस चाहते हो, ब्लेसिंग्स चाहते हो, सो वो डेफिनेटली मिड वीक से आती हुई दिख रही है आप लोगों के लिए। मिड वीक से ब्लेसिंग्स हैं। एंड आगे आपके लिए कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है जो आपके जीवन में अंधकार था, जो आपके जीवन में रास्ते नहीं खुल रहे थे, समझ में नहीं आ रहे थे, उनमें रिलीफ आपको देखने मिलेगा मिड वीक से, ठीक है। मिड एंड एंड वीक आप लोगों के लिए शुभ रहेगा, लाभकारी रहेगा। ये ऑल ओवर एनर्जीज दिख रही है। नाउ सी रिमेंबर, जो इम्पॉर्टेंट वीक का पार्ट है वो मिड और एंड वीक है आपके लिए। इस टाइम पर कोई भी आप मन्नत मांगे, इच्छा करें, जाप करें तो आपके लिए बड़ा लाभकारी होगा। फाइनेंसेस में अच्छा रहेगा, जॉब में बढ़िया करेंगे, मनी फ्लो अच्छा रहेगा। तो ऑल ओवर ये हफ्ता मिड वीक से अच्छा है। एजुकेशन के डिपार्टमेंट में बढ़िया रहेगा, रिलेशनशिप्स में हारमनी रहेगी। सो इट्स गुड, मतलब कोई ना कोई रूप में ना ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही है। सिर्फ स्टार्ट ऑफ द वीक में आप लोग के लिए एडवाइस आ रही है कि भैया वर्क का ओवरलोड मत ले लीजिएगा, संभल कर चलिएगा, ये आपको सजेशंस हैं, ओके टॉरस। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है जेमिनी। देख लेते जेमिनी राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया है दैट इज़ दी
डॉटर ऑफ स्वॉर्ड्स, दिस शोज़ कि आप काफ़ी ज़्यादा फाइटिंग स्पिरिट में रहेंगे जेमिनीज, जो भी चैलेंजेस आएंगे उसको फेस करते हुए दिख रहे हो। मिड वीक में गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है। सो ऑल ओवर अगर फर्स्ट एंड सेकंड कार्ड को अगर मैं देखती हूँ ना, सो आई डू फील कि आपने अपनी डेडिकेशन, अपना हार्ड वर्क से जो भी आपको चीज़ें लाइफ में समझ नहीं आ रही थी, आपने वन बाय स्टेप उन चीज़ों को ओवरकम किया है, आगे बढ़े हैं, सक्सेस भी आती हुई दिख रही है, ग्रोथ भी बनाई है आपने। आई फील कहीं ना कहीं उस टाइम पर आपको नहीं समझ आ रहा था कि लाइफ में आगे आपके लिए क्या लिखा, बट आपने बहुत स्ट्रांग रह करके चीज़ों को ओवरकम किया है। अकेले अपनी जर्नी पे आप लड़े हो, ओवरकम किए हैं बहुत सारी चीज़ें, एंड नाउ मिड वीक में उसके लिए सक्सेस भी आती हुई दिख रही है। गुड न्यूज़ मिड वीक में मिल सकती है जेमिनी राशि को। साथ ही साथ एंड ऑफ द वीक में भी कुछ न्यू बिगनिंग्स दिख रही है, न्यू बिगनिंग्स इन लव लाइफ, न्यू बिगनिंग्स इन करियर, न्यू बिगनिंग्स इन फाइनेंसेस, बहुत सारी चीज़ें हो सकती, कुछ न्यू आइडिया आपको आ सकता है, कुछ ना कुछ लाइफ में आप एक पॉजिटिव फ्लो आता हुआ दिख रहा है, पॉजिटिव न्यू बिगनिंग्स आती हुई दिख रही हैं, जहाँ पर डेस्टिनी डिवाइन अब आपको ब्लेस करते हुए दिख रहे हैं। सो मैं कहूँगी कुछ रूल्स ज़रूर फॉलो कीजिएगा इस टाइम पर, फॉर दिस वीक स्पेशली अपनी तरफ से। आई नो जनरली मैं कुछ ऐसे एथिक्स बता रही हूँ जिससे आपका शुक्र स्ट्रांग हो। आप ना डेली आपने जितना हो सके आप सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें। जिनकी लेट जॉब है फाइन, जब भी आप उठते हो नो प्रॉब्लम, बात ले लो सुबह उठते ही, फ्रेश रहे, कोई भी जाप कर ले किसी भी भगवान का, एंड अच्छी इत्र परफ्यूम लगाएं, एंड अपने घर में धुआं बत्ती करें। अगर आप स्पेशली कोई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो इस हफ्ते, तो अपने घर की, अपनी ऑरा की क्लेंजिंग ज़रूर शुरू कर दें, उससे न्यू अपॉर्चुनिटी बहुत जल्दी आती है। तो मान लीजिए अगर आप अपने जीवन में कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो इन दिस वीक, सो माय डियर आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी के ऊपर रहना चाहिए। खुद को कैसे पॉजिटिव रखें, घर को कैसे पॉजिटिव रखें, एंड अपने ड्रेसअप को एकदम आप टिप टॉप रखें, जैसे कि आपने ऑलरेडी वो चीज़ मैनिफेस्ट कर ली है, वो एनर्जी को आप कंटिन्यू रखें, तो डेफिनेटली वो चीज़ आप अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं। आपके आसपास जो भी टॉक्सिक लोग हैं उनसे आप दूर रहिए, जो आपको ब्लेसिंग्स और पॉजिटिविटी देते हैं उनसे अपनी बातें शेयर करें, तो ज़्यादा बेहतरीन माना जाएगा। तो जल्दी आप वो चीज़ मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। ओके, सो ये एनर्जीज मुझे आप लोगों के लिए दिख रही हैं जेमिनीज, बट ऑल ओवर मिड वीक से ब्लेसिंग्स हैं। एंड जो लोग जॉब के लिए देख रहे हो उनके लिए भी गुड न्यूज़ आ सकती है इस हफ्ते। बिजनेस में, व्यापार में अच्छी रहेगा, पार्टनरशिप बढ़िया चलेगा। सो ऑल ओवर जेमिनी राशि वालों के लिए अच्छा सूदिंग टाइम मेरे को दिख रहा है ये वीक। सो एंड आई फील कि यू नो किसी ना मिड वीक में किसी चीज़ की सेलिब्रेशन हो सकती है, गेट टुगेदर हो सकता है, मिलना जुलना हो सकता है, ये प्रकार की एनर्जीज भी देखी जाएंगी। एंड आई फील जेमिनीज ट्राई योर बेस्ट, अपनी बेहतरीन कोशिश करो कि आप ज़िंदगी के फ़्लो में चलो, ठीक है। ये चिंता मत करो यार कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, भाई कहते हैं मौज में चलो, जो हुआ बढ़िया, जो नहीं मिला वो और भी बढ़िया। इस फ्लो में चलो, लाइफ के रास्ते अपने आप खुलेंगे, आइडियाज़ अपने आप आएंगे, चीज़ें खुलेंगी। बस अपना मन दिमाग आप खुला रखिए कि भाई जो होगा ना अच्छा ही होगा, वो एनर्जी को फ्लो होने देना, फिर आपकी मैनिफेस्टेशंस भी होंगी, आपने जो इच्छा यूनिवर्स से मांगी वो भी होगी, और बदले में कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना। ट्रस्ट मी, चीज़ें आप जो मन में सोच रहे हो ना, कार्ड्स कह रहे हैं कि आपकी वो मन्नत पूरी होगी, तो विश्वास रखना। ये कार्ड बहुत पॉजिटिव आया कॉम्बिनेशन में, एंड ये कार्ड बहुत पॉजिटिव आया। बाकी और उसको कैसे अट्रैक्ट करना है वो भी मैंने बता दिया है, तो वो फॉलो कर लेना मिथुन राशि, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, मुस्कुराइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। चलते अगली राशि की ओर जो है कैंसर। कैंसर राशि वालों के लिए देख लेते हैं इस हफ्ते क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके कैंसर्स, अब देखो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया है द डॉटर ऑफ कॉइन्स। सो आई फील कि आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कुछ बिल्टअप करते हुए दिख रहे हो, कुछ सोच रहे हो, कुछ आइडियाज़ आ रहे हैं, कुछ अपनी लाइफ में बीज बो रहे हो, कुछ प्लानिंग कर रहे हो, कुछ स्टडी कर रहे हो कि आने वाले 2 साल में, 5 साल में इसका ऐसे रिजल्ट मिलेगा, ये ऐसी चीज़ हो पाएगी। वो एनर्जीज़ आप आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। डेफिनेटली वो धीरे 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 अपने टाइम पे अपना रिजल्ट देंगे। तो मान लो आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई जॉब में हो, एक्सपीरियंस ले रहे हो, एंड देन आपका प्लान है मैं आगे जाके वो कंपनी में अप्लाई कर लूँगा। ये सब बढ़िया आइडियाज़ है, इसमें आप आगे बढ़ सकते हो, आपके लिए लाभकारी रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। सो ऑल दिस इज़ नाइस। सो स्टार्ट ऑफ द वीक आपके लिए बड़ी फोकस, स्टूडियस एंड पॉजिटिव एनर्जीज रहेंगी, अच्छा माना जाएगा। वहीं साथ ही साथ जो मिड वीक के लिए कार्ड्स आए हैं, दिस टॉक्स अबाउट
विश फुलफिलमेंट, आपकी कोई ना कोई इच्छा पूर्ति होती हुई दिख रही है, कोई ना कोई आपकी आत्मा की जो बहुत टाइम से इच्छा थी, बहुत टाइम से प्रार्थना थी कि नो, जैसे होता ना कि हम कई बार 10 साल से अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे हैं, हम कई बार हमारे, तो देखना, ध्यान रखना अपने घर की चीज़ों को बदलने की कोशिश करना, जितना हो सके आप अपने घर में ना चीज़ों को थोड़ा शिफ्ट किया करें। अगर आपको लगता है सालों से सोफ़ा यहीं पड़ा है तो उसको चेंज कीजिए डायरेक्शन। अगर आपको लग रहा है ये शू रैक यहाँ पड़ा है तो चीज़ों को ना थोड़ा मूव कीजिएगा अपने घर में। इससे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी एंड बहुत से रास्ते आपके खुलेंगे। एंड हो सके तो कोई ना कोई फ्लूट या म्यूज़िक या पीसफुल ट्यून कोई ना कोई अपने घर में प्ले कीजिएगा, चाहे वो कोई भजन है, भक्ति है, तो उससे आपके घर की ऑरा भी क्लीन होगी, तो उससे भी आपके कार्मिक ब्लॉकेजेस निकलेंगे। समवेयर आई सी कैंसर्स कि आपके घर में, आपके परिवार में पहले से कोई ना कोई, अगर आप इसको, मैं ये नहीं कहूँगी सारे कैंसर से एग्री करेंगे, सिर्फ 10 या 20% कैंसर ही इससे एग्री करेंगे, बट अगर ऐसा है तो ये फॉलो कर लीजिएगा कि अगर आपको पता है एक पैटर्न चलता हुआ आ रहा है कि सबकी शादियाँ लेट होती हैं या सबके कामों में दिक्कत आती है, या 2-3 पीढ़ी ऐसी रही है कि नो सब लोग को ये एक चीज़ उनकी बहुत डिले होते हैं हर कामों में, या कोई एक पर्सन ऐसा जिसके हर कामों में बड़ा डिले हो रहा है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो बेवजह की कार्मिक पैटर्न की तरह है और बार बार रिपीट हो रही है, तो उनके लिए डेफिनेटली आप पूजा भजन इस टाइम पर अपने घर पे करें एंड दिल से मन्नत मांगे, तो वो चीज़ें आपके लिए फुलफ़िल होंगी, अपने टाइम से होंगी। प्रभु वो चीज़ें पूरी करता है, मैं नहीं करती हूँ, एंड वो भगवान करते हैं, मैं सिर्फ आपको बता सकती हूँ एंड वो आपने फॉलो करना है। नाउ सी एंड ऑफ द वीक में वर्कलोड ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो अपनी तरफ से कोशिश करें कि आप अपनी जिम्मेदारियों को शेयर करें, आप सारा वर्कलोड अपने ऊपर ना लें। बैक पेन, बॉडी पेन इश्यूज़ रह सकते हैं, मैं कहूँगी बॉडी पेन, हेडेक वगैरह भी रह सकता है, तो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करें। बहुत ज़्यादा तनाव, स्ट्रेस अपने शरीर के ऊपर ना लें, मेंटली भी ना लें, उससे आपकी हेल्थ पर इफ़ेक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है। अच्छी डाइट खाएँ, फिटनेस पर ध्यान दें, योगा एक्सरसाइज करें तो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा कैंसर। ये ऑल ओवर देखा जा रहा है। सो एंड ऑफ द वीक में बहुत ज़्यादा प्रेशर मत लेना, इनफैक्ट एंड ऑफ द वीक में कोशिश करना जितना कर सकते हो उतना करना, बाकी नेक्स्ट वीक पे डाल दीजिएगा कि बाद में कर लेंगे, तो वो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। ओके, सो ये ऑल ओवर गाइडेंस आपके लिए आई है फॉर दिस वीक। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना कैंसर रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। लियोस, सो जान लेते ही हफ्ता आप लोग के लिए क्या मैसेजेस दिखा रहा है, क्या रहने वाला है, कैसा होने वाला है ये हफ्ता, जान लेते हैं with the help of tarot cards. And I'm so glad, so happy कि आप इस कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो सो मोस्ट वेलकम, एंड अगर आप पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सो आई एम सो हैप्पी एंड आई विश जितने भी व्यूअर्स मेरी रीडिंग्स देख रहे हैं जो भी ज़ोडिएक के अकॉर्डिंग, उन सभी को ब्लेसिंग्स एंड राइट गाइडेंस मिले बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। ओके लियोस, देखो सबसे पहला कार्ड आया है द क्वीन ऑफ कॉइन्स। ओके, ये अब एक ऐसी एनर्जी मानी जाती है जहाँ पे स्टार्ट ऑफ द वीक में अबंडेंस है, ब्राइटनेस है, पॉजिटिविटी है, बरकत रहेगी, एंड मैं कहूँगी किसी न किसी रूप में पैसे की एनर्जीज़ रहेंगी आपके पास में। हो सके तो अपने वॉलेट्स को क्लीन रखिएगा इस हफ्ते की शुरुआत में अपने वॉलेट्स क्लीन रखिए। अगर वॉलेट्स में किसी भी प्रकार के कोई पुराने टिश्यूज़, बिल्स, क्रम्बल नोट्स पड़े हुए हैं वो सब हटा देना। साफ़ सुथरा पर्स हो या न्यू पर्स ले सकते हो, फ्रेश पर्स हो, एंड क्लीन मनी एनर्जी रखिएगा उसमें, ठीक है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मनी अबंडेंस उससे आपकी बढ़ेगी। नाउ सी मिड वीक में अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं, ऐसी एनर्जीज दिख रही है जहाँ पे कहने को आपके पास में बहुत कुछ है, लाइफ में आपने बहुत कुछ अचीव किया है, आपके पास बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन अब आपका ऐसे है कि आपका मन संतुष्ट नहीं है, आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, या मे बी आपके पास जो है आप उससे खुश नहीं, आप कुछ और चाहते हो लाइफ से। तो ये ठीक है, आप लाइफ से जितना मर्जी चाहें मांग सकते हो, सपने देख सकते हो, कोई बुराई नहीं है, बट जो है पहले उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना पड़ेगा, जो हुआ उसके लिए खुश रहना पड़ेगा, जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तब जा कर के कुदरत कहती है जो तू मांगेगा वो मैं तुझे दूंगी। तो ये एनर्जीज़ को समझने की बड़ी ज़रूरत है कि मिड वीक में अगर आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, चीज़ें समझ नहीं पा रहे हो, सो ट्रस्ट कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा, ये प्रकार से आप काम करें तो अच्छा माना जाएगा। देन फाइनली एंजल्स आपकी ज़िंदगी की नाव चलाती हुई दिख रही हैं, आपके लिए रास्ते खोलते हुए दिख रहे हैं, आप लाइफ में मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो। जो भी नेगेटिविटी, स्टक एनर्जीज, बोर्डम,
लोअर वाइब्रेशंस, नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, अब उनका कार्मिक अकाउंट आपकी लाइफ से ख़त्म होता हुआ दिख रहा है और आप एक ब्राइट रोशनी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं जहाँ पर सुख है, शांति है, पीस है। बट अगर आप जीवन में जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, मूव ऑन होना चाहते हो, उसमें आपको ये एनर्जीज़ के ऊपर ख़ुद भी काम करना होगा। अगर आप बार बार पास्ट के बारे में सोच रहे हो, अगर आप बार बार पास्ट के बारे में जानना चाहते हो कि वो पर्सन क्या सोच रहा है, क्या होगा, तो शायद से मूव ऑन नहीं हो पाओगे। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो इस नई जर्नी पर जहाँ पर आप जाना चाहते हो वहाँ पर आगे जब आप भरोसा करके आगे बढ़ोगे तो आपके लिए रास्ते खुलेंगे। आई नो पास्ट के बारे में भुलाना आसान नहीं होता, पास्ट के लोगों को भुलाना आसान नहीं होता, आई नो दैट। बट जब भगवान पे भरोसा हो, जब हमें चीज़ पता हो कि आगे जो हमारे साथ में होगा, जो बीत गया उससे बहुत अच्छा होगा, फिर शायद हम पीछे के बारे में इतना नहीं सोचते हैं। तो बस वो एक टाइम लाइन जर्नी होती है कि जहाँ हम मूव ऑन कर रहे हैं और वो मूव ऑन हो जाए, वो चीज़ जब हमारे साथ में हो जाती है तब हमें लगता है कि हाँ भाई जो हुआ वो अच्छा ही हुआ, ठीक है। बट जब तक वो नहीं होता ना तब तक बंदा बीच की नाव में अटका रहता है। बट एट दिस पॉइंट यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आगे बढ़ो, चाहे वो एक आपकी प्लेस चेंज होती हुई दिख रही है, जॉब चेंज होती हुई दिख रही है, आप न्यू कंट्री सिटी में जाने का सपना देख रहे हो, कोई रिश्ते से मूव ऑन होते हुए दिख रहे हो, जो भी रास्ते में आप आगे बढ़ रहे हो उसमें आप लोगों के लिए पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है, तो अच्छा माना जाएगा, चिंता ना करें, ठीक है। ये ऑल ओवर गाइडेंस आपके लिए आ रही है फॉर दिस वीक लियोज। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। एंड रेस्ट देखो एजुकेशन वाइज बढ़िया रहेगा, ज़्यादा टेंशन नहीं है, हेल्थ में भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। एंड मनी फ्लो भी मेरे को दिख रहा है, मूड स्विंग्स और इमोशनल मूव ऑन वाली एनर्जीज दिख रही है, ट्रैवल के योग हैं बाय एंड ऑफ द वीक वो देखा जा रहा है। तो ये ऑल ओवर एनर्जीज एंड मैसेजेस आप लोग के लिए आ रहे हैं। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो लियोज। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है वर्गो राशि वालों की देख लेते क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं। ओके वर्गो सबसे पहला जो कार्ड आया द 9 ऑफ कप्स कॉइन्स के कार्ड आए विच शोज़ कि स्टार्ट ऑफ द वीक में आपकी कोई ना कोई विश फुलफिल होती हुई दिख रही है, जो आप मेहनत कर रहे हो उसके फल आते हुए दिख रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं आपके लिए भगवान जो आप मन्नत मांग रहे थे, जो आप कोशिश कर रहे थे, वो होती हुई दिख रही है। बट आई समवेयर फील कि अब डिपेंड करता है। ये एक ऐसा कार्ड है कि अब मान लो किसी ने, फॉर एग्जांपल मैं दे रही हूँ, किसी ने अगर मैंगो ट्री के लिए, फॉर एग्जांपल दे रही हूँ, किसी ने मैंगो ट्री के लिए जनवरी में अपने बीज बोए हैं, ठीक है, तो उसको अगले साल की जनवरी में ही वो फल मिलेगा, फॉर एग्जांपल है, ठीक है। अब मान लो आपने अप्रैल में अपने बीज बोए हैं तो आपको अप्रैल में ही वो फल मिलेंगे। लेकिन होता क्या है कि हमने कई बार अपने जीवन में लेट वो बीज बोए होते हैं और हमसे पहले जब लोगों को सक्सेस मिल रही होती है तो हमें लगता है यार उसको सक्सेस इतनी मिल गई, उसको क्यों मिल गई। बट रियलिटी ये है कि उसने शायद से हमसे ज़्यादा और हमसे पहले कहीं मेहनत की होगी जो हमें नहीं पता। कई बार हम कहेंगे नहीं उसने हमसे ज़्यादा मेहनत नहीं की है, उसने तो ये किया वो किया, जो भी किया उसका समय आया तो आपका भी समय आएगा। तो विश्वास रखिए कि वो जो भी आप चीज़ की मन्नत मांग रहे हो, कोशिश कर रहे हो, वो आपको डेफिनेटली मिलती हुई दिख रही है। तो ये एनर्जीज आप लोग के लिए देखी जाएंगी। तो सब्र करें, आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। दूसरों की रिजल्ट्स को देख के, दूसरों की सक्सेस को देख के डीमोटिवेट ना हो, आपको आपके समय से आपका फल मिलेगा। नाउ मिड वीक में ओवर थिंकिंग, ओवर प्रेशर हो सकता है चीज़ों का, तो इस टाइम पर जितना हो सके मेडिटेशन, योगा, रिलैक्सेशन फॉलो करें तो उससे अच्छा माना जाएगा। वहीं एंड ऑफ द वीक के लिए जो कार्ड्स आए हैं, दिस इज़ नोन एज द स्ट्रेंथ कार्ड। तो यहाँ पर आपको हो सकता है एंड ऑफ द वीक में कुछ स्टबन ज़िद्दी लोगों को हैंडल करना पड़े, कुछ गुस्से वाले लोगों को हैंडल करना पड़े, बट आप उन सभी लोगों को टैकल करते हुए दिख रहे हैं, मैनेज करते हुए दिख रहे हैं। अपनी इनर पावर को समझें, अपने अंतर मन की आवाज़ सुने, खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, खुद पर विश्वास रखें एंड शायद से जो आप लाइफ में पाना चाहते हो उससे अट्रैक्ट भी करते हुए दिख रहे हो। सो एंड बाय एंड ऑफ द वीक एंड मिड वीक में मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगी, इन दोनों में अपने आप को शीशे में देख के बार बार कहते रहना आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मेरे से सब कुछ हो सकता है, जो मैं सोच सकता हूँ वो मैं कर सकती हूँ, मुझे मेरे भगवान पर भरोसा है, भगवान मेरे साथ में है। बस आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है इस टाइम पर और कुछ भी नहीं। सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ कर लोगे, सब कुछ टास्क अपने कंप्लीट कर लोगे जीवन के,
चाहे वो कोई भी प्रकार का चैलेंज हो, मैं कर सकता हूँ, यही आपने कहते रहना है। एंड जो आपके अंतर मन में जो भी आपके ऊपर डाउट कर रहा है उस पर नहीं ध्यान देना है, सिर्फ पॉजिटिव एफर्मेशंस आपने बोलने हैं, ठीक है, ये आपने ट्राई करना है। एंड किसी ना किसी रूप में तीनों कार्ड्स में मेरे को डिवाइन की कृपा आपके ऊपर बनी हुई दिख रही है। यहाँ पे भी देखिए इन्फिनिटी सिंबल है, यहाँ पर भी मैं कहूँगी एक डिवाइन की एनर्जीज दिख रही हैं। सो हैव फेथ, चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी। ओके, सो ये ऑल ओवर आपके लिए गाइडेंस एंड मैसेजेस आए हैं वर्गोस। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। एंड देखो, फाइनेंसेस की बात कर लूँ, एजुकेशन की बात कर लूँ, रिलेशनशिप की बात कर लूँ, तो न्यूट्रल रहेंगे। फर्स्ट स्टार्ट ऑफ द वीक में अच्छा माना जाएगा फाइनेंसेस के हिसाब से। बाकी मिड एंड जो एंड वीक के कार्ड्स हैं ये न्यूट्रल बता रहे हैं कि भैया अपनी अपनी रूटीन चलेगी, कुछ खास एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होता हुआ दिख रहा है। रिलेशनशिप में तनाव, स्ट्रेस, फाइट्स वगैरह रह सकती हैं, ईगो क्लैशेस रह सकते हैं, तो उस पर आपने ध्यान देना है। तो थोड़े बहुत रिलेशनशिप में अनबन हो सकती है इस हफ्ते, तो वो एक एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है। तो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो वर्गोस। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो लिब्रास, तो जान लेते हैं कैसा होने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं। ओके ठीक है, सो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो कार्ड्स आए हैं दी पेज ऑफ कप्स के, फिर जस्टिस एंड यहाँ पर द सिक्स ऑफ कप्स। पहली चीज़ तो ये हफ्ता कहीं ना कहीं इमोशनल रहेगा, बट इमोशनल पीस भी रहेगा आपके लिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंड तनाव नहीं दिखेगा यहाँ पर इस हफ्ते में आपको लिब्रास। मैं कहूँगी इस हफ्ते हो सके तो अपने दिल की सुने, सेल्फ लव फॉलो करो, दूसरों के लिए कंपैशन रखिएगा, चैरिटी कीजिएगा, बिकॉज इट्स पॉसिबल कि इस वीक में, स्पेशली एंड ऑफ द वीक में, आप किसी पास्ट के पर्सन को या पास्ट के अपने बचपन को मिस कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये है, रिलेशनशिप में अगर इश्यूज चल रहे थे तो ये हफ्ते में उनकी रिकन्सिलेशन या सेटलमेंट या इम्प्रूवमेंट हो सकती है, चाहे कोई भी किसी भी प्रकार का रिश्ता हो। स्टार्ट ऑफ द वीक और एंड ऑफ द वीक पॉजिटिव इमोशनल सेटलमेंट, अच्छी एनर्जीज हैं। अपना काम वगैरह अच्छे से कर लोगे, आपकी रूटीन बढ़िया चलेगी, कोई ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है। सिर्फ मिड वीक में आप लोग के लिए एडवाइस आ रही है कि मिड वीक में आप लोग को खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। मिड वीक में देखो डिसीजंस प्रैक्टिकली लेने चाहिए आपको, या स्थिति ऐसी बनेगी कि आप बाय डिफ़ॉल्ट रूड होकर किसी को कुछ सीधा सीधा उनके फेस पर सुना सकते हो कि भैया ये गलत है, ये सही है, एंड दैट्स फाइन ऑल्सो। बट जितना हो सके जेंटल रहिएगा इस हफ्ते में, ये आप लोग के लिए एडवाइस आ रही है। अदरवाइज स्टार्ट ऑफ द वीक में एंड ऑफ द वीक में आप ऐसे रहोगे कि एकदम स्वीट एंड नाइस पर्सन, एंड देन आपको लगेगा भाई सडनली मिड वीक में क्या हो गया, मैं इतना रूड क्यों हो गया, या मैं इतना चिड़चिड़ा क्यों हो गया, या मुझे लोग इतने अनफेयर क्यों लग रहे हैं, या लोग ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हैं ना, वो सारी फीलिंग्स आपके मन दिमाग में आएंगी। और इस टाइम पर जो आपको सही लगता है, आपको लग रहा है आपके साथ सही नहीं हो रहा है, इमोशनली, मेंटली, जो भी आपको बात बतानी है, वो डेफिनेटली आप वो स्टैंड लीजिए। एंड ट्रस्ट मी, जब इंसान ना खुद की वैल्यू करता है और कोई भी नेगेटिव लोगों के बिहेवियर को अलाउ ही नहीं करता ना, सामने वाला अपने आप वो करना भी बंद कर देता है। पता है, कई बार जब आपके मन में सवाल उठता है ना, यार ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, ये मुझे इग्नोर क्यों करता है, ये मेरे साथ में ऐसा क्यों करता है, बिकॉज आप वो अलाउ करते हो। आप वो होने के बाद में फिर उनसे बात कर लेते हो, फिर नॉर्मल हो जाते हो, फिर उस चीज़ को लेट गो कर देते हो, हैबिट बन जाती है। अपनी बाउंड्री सेट करें कि ये चीज़ गलत है तो गलत है और ये आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो चीज़ अपने आप सामने वाला समझ जाता है और वो चीज़ बंद हो जाती है। बट उतना स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग टर्म स्टैंड लेना पड़ता है। ये नहीं कि आज उस चीज़ का स्टैंड लिया तो दूसरे दिन बोला चलो जान दे, देखा जाएगा। डट कर अगर आप लड़ लिए ना तो वो चीज़ आपकी होती ही होती है। उस टाइम पर ड्रामा होता है बट एट द एंड हो जाती है। सही चीज़ हो, ये नहीं कि गलत चीज़ के लिए आप लड़ाई करें। तो ये ऑल ओवर एनर्जीज एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक आप लोगों के लिए। वर्क वाइज, पैसे के मामले में सही रहेगा ये हफ्ता। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिख रही हैं इस हफ्ते में, बट जो काम आप कर रहे हो, जो भी अपनी पढ़ाई वगैरह कर रहे हो, वो सही चलेगी। हेल्थ भी अच्छी रहेगी। कोई ज़्यादा तनाव, स्ट्रेस इस हफ्ते में लिब्रा राशि के लिए नहीं दिख रहा है, ना तो बहुत अच्छा ना तो बहुत बुरा। इस प्रकार से ये हफ्ता आपका बीतेगा शांतिपूर्वक। न्यूट्रल एनर्जीज ये दिख रही हैं। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए लिब्रास। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो राशि वालों के देख लेते हैं क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं।
स्कॉर्पियंस कहीं ना कहीं हफ्ते की शुरुआत में आप लोग के लिए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आए हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपकी पास्ट वीक में जो भी बहुत ज़्यादा चीज़ों का प्रेशर चल रहा था, लोड चल रहा है, उन सभी चीज़ों से आप मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। मेरा आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप कोई परिस्थितियाँ छोड़ दोगे इस हफ्ते में। आगे बढ़ने का मतलब ये कि अपने मन दिमाग से चीज़ों को एडजस्ट करते हुए, स्वीकार करते हुए, अपने इमोशनली आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो कि चल भाई ठीक है, ये रूटीन तो ऐसी रहेगी, ये इंसान तो ऐसे ही रहेगा, अब इसमें क्या कर सकते हैं, हमें ही अपने मन को पक्का कर करके आगे बढ़ना पड़ेगा। वो प्रकार की एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। साथ ही साथ स्कॉर्पियन राशि वालों के लिए हफ्ते की शुरुआत में ट्रैवल के योग बनते हुए दिख रहे हैं। ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी आ सकती है। मिड वीक और एंड ऑफ द वीक बहुत ही स्ट्रॉन्ग माना जाएगा आपके लिए, जहाँ पर मनी फाइनेंस के रूप में, स्टडीज़ के रूप में, एग्ज़ाम के रूप में अगर कोई आपका स्पेशल काम इस हफ्ते आप प्लान करते हो, कुछ लॉन्च करना चाहते हो बिजनेस में, जॉब में, कोई इंटरव्यू प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो बढ़िया जाएंगे, अच्छे माने जाएंगे आप लोग के लिए। साथ ही साथ एक और चीज़ समझ जाइएगा, इस हफ्ते अपने कॉन्फिडेंस पे बड़ा ध्यान देना है। कॉन्फिडेंट रहिएगा कि आप बेस्ट हो, आप सब कुछ कर सकते हो, खुद से प्यार करना। एंड तो बहुत अच्छे से आप लोगों की दुनिया में जो जज करते हैं, बार बार नेगेटिव बोलते हैं, इन सभी लोगों से आप उभर कर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं इस हफ्ते में। इस हफ्ते सुकून, सेटिस्फैक्शन रहेगा। तो जो आपके पिछले कुछ हफ्तों से काम अगर नहीं बन रहे थे, पेंडिंग हो रहे हैं, बन नहीं पा रहे, इस हफ्ते में आपके बहुत से काम बन सकते हैं। फोकस्ड रहिएगा, आसानी से अपने फोकस को डिस्ट्रैक्ट मत होने दीजिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ पावर, विल पावर के ऊपर ध्यान दीजिएगा, तो अच्छा हो सकते हैं। हेल्थ अच्छी रहेगी, एनर्जी अच्छी रहेगी, एंड मन दिमाग भी संतुलन अच्छा बना रहेगा। ऐसे नहीं कि मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ऐसा कुछ है। सब कुछ बढ़िया स्टेबल होता हुआ दिख रहा है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, सो ये ऑल ओवर एनर्जीज एंड ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं स्कॉर्पियंस। वीक अच्छा है, नो नीड टू वरी। कोई गुड न्यूज़ भी आ सकती है एंड ऑफ द वीक में, कोई आपकी इच्छा पूर्ति हो सकती है। तो इस हफ्ते जो भी इच्छा आप मांग रहे हैं ना भगवान से, सोच समझ के मांगिएगा, क्योंकि भगवान आपकी वो इच्छा पूरी कर सकते हैं। वो चाहे इस हफ्ते में करें, आगे करें, बट किसी ना किसी रूप में पॉजिटिव एनर्जी की ऊर्जा ज़्यादा रहेगी इस हफ्ते, तो शुभ काम होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये ऑल ओवर एनर्जीज दिख रही हैं फॉर दिस वीक। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। चलते हमारी अगली राशि की ओर, जो है सैजिटेरियस। सैजिटेरियस राशि वालों के देख लेते हैं क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, सैजिटेरियस, सबसे पहला जो कार्ड आया है द किंग ऑफ कप्स के कार्ड्स आए हैं, विच इज़ वेरी पॉजिटिव कार्ड। एंड देखो, ये हफ्ते में धनु राशि के लिए अच्छा हफ्ता बनकर आ रहा है, बिकॉज किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं। पावर, डिसिप्लिन, अचीवमेंट, मैं कहूँगी ग्रोथ। तो कहीं ना कहीं अब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया धनुराशि। इस हफ्ते वो कॉन्फिडेंस रहेगा कि जो भी आप आकर्षित करना चाहते हो वो कर सकते हो। आपने गिव अप नहीं किया है, पास की कुछ सिचुएशंस में आपने उनको ओवरकम किया है, सक्सेस पाई है, तो उस प्रकार से ग्रोथ भी आती हुई दिख रही है। तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, अच्छा हफ्ता बनता हुआ दिख रहा है ये। ट्रैवल के भी योग बन रहे हैं, तो ऑल ओवर ना ये हफ्ते में काफ़ी करियर ओरिएंटेड रहोगे। जॉब मिलने के योग हैं, जिनके जॉब नहीं है, जॉब में इन जनरल प्रमोशन के योग भी बनकर आ रहे हैं। करियर ग्रोथ भी है, बिजनेस सक्सेस भी है, एग्ज़ाम्स हो, एडमिशन हो, इन सभी में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। एंड आपकी एनर्जी बहुत केंद्रित रहेगी, संतुलित रहेगी। आप ना ऐसे नहीं ऐसे पैनिक होकर यहाँ वहाँ भटकते हुए जल्दी जल्दी में काम नहीं करोगे। काफ़ी फोकस्ड, सेंसिबल, समझदारी से, बहुत ही सहजे तरीके से आप काम करते हुए दिख रहे हैं, जो कि बहुत बढ़िया माना जाएगा आपके लिए। कंट्रोल रहेंगी, चीज़ें आपके हिसाब से होती हुई मुझे दिख रही हैं। तो अच्छा हफ्ता है ये। तो इस हफ्ते अपनी एनर्जीज़ को, अच्छा मेडिटेशन ज़रूर करना। कहते थे ना पहले ज़माने में राजा महाराज ज़रूर सुबह उठकर ध्यान लगाते थे, ताकि उनके ध्यान बड़ा तेज़ हो जाए। तो अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ाने की कोशिश करना है इस हफ्ते में, बिकॉज जो भी काम आप बहुत अच्छे फोकस और कंसंट्रेशन से करोगे वो और जल्दी होगा एंड और बढ़िया रिजल्ट इस हफ्ते आपको देगा। जितनी डिस्ट्रैक्शन कम होगी उतना अच्छा होगा आपके लिए इस हफ्ते, उतना ज़्यादा अचीव कर पाओगे। ये भी एडवाइस आ रही है आप लोगों के लिए। सो आई होप धनु राशि इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। देखो, लव लाइफ के मामले में न्यूट्रल रहेगा। अगर झगड़े नहीं हो रहे तो भाई ठीक है, झगड़े हुए तो रिकन्सिलेशन के योग मिड वीक में है,
पॉसिबल हो गया तो ओके, स्टार्ट से लेके मिड वीक तक रिकन्सिलेशन की होगी। बट उसके अलावा ज़्यादातर धनु राशि वालों का ध्यान मेरे को लव लाइफ पे दिख भी नहीं रहा है। उनका सारा का सारा ध्यान अपने करियर बिल्टअप पे है, करियर बनाने में है, एंड उन्हीं उसी में ज़्यादा ध्यान आपका लगा रहेगा। ओके धनु राशि, तो ये ऑल ओवर मैसेजेस आए हैं आपके लिए फॉर दिस वीक। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए देख लेते क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं। ओके कैप्रिकॉर्न्स, देखो हफ्ते की शुरुआत तो बहुत ही बढ़िया होती हुई दिख रही है, अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक ये एनर्जीज रहेंगी जहाँ पर आपको लगेगा कि यार न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं तो उसको लिख लेना, उस पर काम कर लेना, डिस्कस कर लेना, एफर्ट्स लगा लेना, अपॉर्चुनिटीज़ की होगी। एंड स्टार्ट से लेके मिड तक फाइनेंशियली, इमोशनली, हेल्थ वाइज, मेंटल रूप से भी काफ़ी स्टेबल, पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक फील करोगे। देखो स्टार्ट ऑफ द वीक में ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस नहीं होंगे, माइनर हेक्टिक शेड्यूल रहेगा, थोड़े से परेशान भी रहोगे बट ओवरकम कर लोगे। एनर्जी अच्छी रहेगी, एनर्जी गिव अप वाली नहीं दिख रही है मुझे, एनर्जी दिख रही है कि कुछ ना कुछ आगे बढ़िया करना चाहते हो और वो करते हुए भी दिख रही हो। फैमिलीज़ के साथ में गेट टुगेदर, मिलना जुलना हो सकता है, फैमिली की सपोर्ट बनी हुई दिख रही है। बस इस हफ्ते अपने गुस्से और वाणी पर कंट्रोल रखना, बिकॉज बाय एंड ऑफ द वीक में कोई ना कोई बात को लेके बहस हो सकती है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं और ये स्टार्ट ऑफ द वीक में भी पॉसिबल है। तो इस हफ्ते अगर कोई आर्ग्यूमेंट होती हुई है तो उसे शांति से हैंडल करें। एंड अगर आपको लगता है कि आपको कोई बात कहनी है तो जब मामला ठंडा हो जाए, शांत हो जाए, लोग तब बात करें तो ज़्यादा बेहतर माना जाएगा। ये नहीं कि तब की तब जब बहस हो रही है, लड़ाई हो रही है, तब की तब आप भी कह रहे हैं। गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा इस हफ्ते तो ज़्यादा अच्छा होगा। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें कहते हैं ना कि कई बार आप ऐसी सिचुएशन में होते हो कि आपको कंपटीशन है, वो सब रहेगा और कंपटीशन में आपको लड़ना भी पड़ेगा। बट कई बार वो कहते हैं ना कि हमें कुछ ना कुछ, सभी लोग काम आते हैं जिनमें, तो किसी से बिगाड़नी नहीं चाहिए। तो किसी से भी आप बिगाड़े नहीं इस हफ्ते, ये आपकी सबसे बड़ी एडवाइस है। बाकी जो हो रहा है, चाहे इंसान जितना भी गलत हो, अच्छा हो, अपनी तरफ से अच्छे कर्म करो, बाकी प्रभु पर छोड़ दे। वो आपके काम जो बनने लिखे हैं वो बना कर ही रहेंगे, उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। बाकी दूसरी चीज़ ये देखो, इस हफ्ते में आप लोगों के लिए पॉजिटिविटी, गुड न्यूज़, हैप्पीनेस दिख रही है, अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं। देखो स्टार्ट से लेके मिड तक वीक अच्छा है, एंड ऑफ द वीक में कुछ खास एनर्जीज नहीं दिख रही हैं। एंड ऑफ द वीक में आप अपने लाइट वेट काम रखें, ज़्यादा बहस ना करें, शांति पूर्वक रहें तो ज़्यादा बेहतरीन होगा। ठीक है, ये ऑल ओवर एडवाइस आप लोग के लिए आ रही फॉर दिस वीक कैप्रिकॉर्न्स। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो एक्वेरियस, जान लेते हैं हफ्ता आप लोग के लिए कैसा होने वाला है, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके एक्वेरियस, यहाँ पर एनर्जीज कुछ ऐसी दिख रही हैं कि हफ्ते की शुरुआत में थोड़ा सा आप टायर्ड महसूस कर सकते हैं। एंड ऑल्सो यू माइट फील कि नो कोई ना कोई जो नेगेटिव चीज़ आपकी लाइफ में वो एंड होती हुई दिख रही है। आप अकेलापन महसूस कर सकते हो। ये भी फील हो सकता है कि किसी ने आपको लाइफ में धोखा दिया है, कोई आपको समझ नहीं पाया है, किसी के ऊपर आपने बहुत भरोसा किया पर उसी ने आपका भरोसा तोड़ा है। और ये ऐसा नहीं हुआ है कि किसी एक ने तोड़ा है। इट फील्स लाइक कि बार बार जिसके साथ भी आप अच्छा करते हो वो आपके साथ बुरा क्यों करते हैं, वो वाली फीलिंग आप एक्सपीरियंस कर सकते हो हफ्ते की शुरुआत में। बट नो नीड टू वरी, ये लाइफ है। पता है एक्वेरियस, सच में मैं एक बात कहूँ आपसे, जितने भी मेरे व्यूअर्स इस टाइम पर ये रीडिंग सुन रहे हैं, या जब भी एक्वेरियस और जब भी आपके पास ये वीडियो पहुँचेगा, मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, लाइफ में खुद के लिए आप जीना सीखें। ये दुनिया ऐसी ही है जहाँ पर आप कई बार लोगों के लिए भला करने की बात सोचोगे, कुछ होंगे जो आपकी भलाई की कदर करेंगे, लेकिन याद रखिएगा जब तक आप खुद की कदर नहीं करोगे ना, तो भले से भला इंसान भी आपकी कदर नहीं कर पाएगा, बिकॉज एनर्जीज काम ही ऐसी करती हैं। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, किसी को इतना हक एंड मौका ही मत दो कि वो आपका धोखा दे सके, आपका दिल तोड़ सके। प्यार करो तो इतने खुले दिल से प्यार करो कि सामने वाला प्यार ना भी करे तब भी आप खुश हो, कर ले तब भी आप खुश हो, या इतनी न्यूट्रल स्टेट में रहो कि कोई कुछ भी कर जाए आपको उसका इतना इम्पैक्ट ना पड़े कि आप आपकी ज़िंदगी रुक जाए या उस पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाए। ज़िंदगी का नाम है चलते रहना।
एंड वही चीज़ आप आगे करते हुए भी दिख रहे हैं एक्वेरियस, बिकॉज यहाँ पर अब अगेन एक पॉजिटिव एनर्जीज आती हुई दिख रही है, जहाँ पर आप फिर से स्ट्रांग होकर बैठे हुए हैं, बोल्ड दिख रहे हैं, पावरफुल दिख रहे हैं। एंड यूनिवर्स आपको बताना चाहता है कि भाई एक दो चीज़ तेरे साथ गलत हो भी रही है तो तू क्यों चिंता करता है, तेरे साथ बाकी चीज़ें भी तो अच्छी हो रही हैं। तो जो आपके साथ अच्छा है, अच्छा हुआ है, अच्छा हो रहा है, उसके लिए शुक्र करें, शुक्र। आई नो समटाइम्स लाइफ बहुत टफ लगती है, बट अगेन हमें फिर से सुबह उठकर वही एनर्जी बनानी पड़ती है, वापस से हिम्मत बनानी पड़ती है कि हम ये चीज़ करेंगे, करके दिखाएंगे। एंड ऑल्सो सी, थर्ड कार्ड भी विल पावर का कार्ड है, ये एंजल्स का कार्ड है कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ला रहे हैं, आपके लिए समवेयर ब्लेसिंग्स लाते हुए दिख रहे हैं। सो नो नीड टू वरी, थिंग्स विल वर्क आउट, ओके। तो ये एक पॉजिटिव कार्ड है। तो जो आपकी किस्मत के इस हफ्ते में जो पॉजिटिव एनर्जीज है वो मिड वीक से लेके एंड ऑफ द वीक है। मिड वीक से एंड ऑफ द वीक तक जॉब मिलने के योग हैं, एजुकेशन में बढ़िया होता हुआ दिख रहा है, एडमिशन मिलने के योग हैं, बिजनेस में अपॉर्चुनिटी सक्सेस आती हुई दिख रही है। अगर बिजनेस वाले जो हैं एक्वेरियस, उनको ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आ सकती है बाय द वे इस वीक में। तो एफर्मेशन एनर्जीज पॉजिटिव एकदम सेट रखेगा, बढ़िया रिजल्ट्स आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। एंड याद रखना, इस हफ्ते आपका जो मंत्र है वो है ग्रैटिट्यूड। शुक्र करें जो मिला है, एंड उसी प्रकार से हर दिन की शुरुआत करें। आप देखेंगे कैसे आपके जीवन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो नीचे जा रही हैं और खुशियाँ ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं। ये ताकत रखती हैं एनर्जीज, ओके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड सॉरी बोल देना लोगों को, जहाँ पर आप शायद सही भी हो तब भी सॉरी बोल देना, बिकॉज जब हम सॉरी बोलते ना, हमारे जो ब्लॉकेजेस है वो निकल जाते हैं, हमारी बॉडी से ही नहीं, हमारी लाइफ से भी, हमारे काम में जो अटकन होती है वो भी निकल जाती है। ये पावर रखते हैं थैंक यू और सॉरी, ठीक है। तो ये मैसेजेस आप लोग के लिए हैं। वैसे मिड वीक से हफ्ता अच्छा है, तो ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है, ओके एक्वेरियस। बाकी हम चलते हैं, देखो रिलेशनशिप वाइज न्यूट्रल है, रिलेशनशिप मिड और एंड ऑफ द वीक में बेहतर होता हुआ दिख रहा है। अगर कोई इश्यूज़ हैं, रिकन्सिलेशन के योग हैं तब, ओके। बाकी चलते हमारी अगली राशि को जो है स्पाइसिस राशि वालों के लिए जो मैसेजेस आए हैं वो मैं बता देती हूँ क्या दिखाई दे रहा है। ओके स्पाइसिस, ये देखिए सबसे पहला कार्ड आया है द नाइट ऑफ कप्स, द किंग ऑफ कप्स। ये एनर्जीज आप लोग के लिए बताई जा रही हैं कि आपके जीवन में इस वक्त में स्टार्ट ऑफ द वीक, मिड ऑफ द वीक बहुत बेहतरीन रहेगा। पावर, पोजीशन, सक्सेस, ग्रोथ आती हुई दिख रही है। देखो स्टार्ट ऑफ द वीक में न्यूट्रल सक्सेस है, मिड वीक में ज़्यादा अच्छी है, एंड इमोशनल स्टेबिलिटी भी दिख रही है। देखो मेरे को ना कहीं आप लोग की एडवाइस आ रही है, इस हफ्ते आप लाइट ब्लू कलर पहने, एंड पूरे हफ्ता तो नहीं पहन सकते, जितना हो सके लाइटर टोन्स पहने, वाइट, लाइट ब्लू, हो सके तो स्काई में बार बार देखें, आसमान में बार बार देख के प्रार्थना करें। बिकॉज जब आप आसमान में देखते हैं ना, आपके थॉट्स न्यूट्रल हो जाते हैं। आपकी जब थॉट्स न्यूट्रल हो जाते हैं तो ऑरा शांत हो जाती है, नेगेटिविटी कम हो जाती है, चक्रास बैलेंस हो जाते हैं। तो माइंड को शांत रखना बड़ा ज़रूरी है। तो 5 मिनट सुबह और शाम बैठ कर बिल्कुल भी कुछ ना करें, बस आसमान को देखते रहें। जब आप आसमान को देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होता है कि इस धरती पे कितने चींटी सामान से भी छोटे आप एक इंसान हो, लेकिन फिर भी भगवान ने आपके ऊपर कितनी कृपा रखी हुई है, आपके बारे में कितना जानता है कुदरत। एंड आपको जब एहसास होता है ना कि यार मैं कुछ भी नहीं हूँ कुदरत के सामने, तब वो भाव अपने मन में जब आप पैदा करते हो और जब आपकी मैं ख़त्म होती है अंदर से, तब आपके काम बनना शुरू होते हैं। तो ये वो भाव से आप इस हफ्ते ब्लू कलर को इम्पोर्टेंस दें, आसमान को देखें, रंग देखें, नेचर देखें, बहुत अच्छा फील होगा। एंड जब अच्छा फील होगा तो अच्छा अपने आप होने लग जाएगा, ठीक है। ये ऑल ओवर मैसेजेस आ रहे हैं। एंड ऑल्सो एंड ऑफ द वीक में ना चीज़ें स्लो रहेंगी, ध्यान रखिएगा, चीज़ों में होने में भी डिले आ सकता है इस टाइम पर। ट्रस्ट योर सेल्फ एंड विजडम बढ़ाएं, ज्ञान की बातें पढ़ें, किताबें पढ़ें या कुछ ज्ञान की बातें सुने, स्पिरिचुअलिटी पर ध्यान दें, मेडिटेशन, योगा करें तो अच्छा माना जाएगा। काफ़ी शांतपूर्वक फिर आप रहेंगे, ठीक है। ये ऑल ओवर गाइडेंस एंड मैसेजेस आप लोग के लिए आ रहे हैं स्पाइसिस। रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे, स्टार्ट से मिड तक रिलेशनशिप में दिक्कत नहीं रहेगी, बेहतर माना जाएगा। बट हाँ, बाय एंड ऑफ द वीक जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर लो, सिंपल है। बिकॉज इस टाइम पर चेंज करना भी चाहोगे तो जल्दी नहीं होगा, इट विल टेक सम टाइम। तो बाय एंड ऑफ द वीक में जो हो रहा है होने दो, इस प्रकार से एनर्जीज रखिएगा, ठीक है। ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना पाइसेस। बाकी इट्स ऑल गुड पाइसेस, इमोशनल स्टेबिलिटी रहेगी, मन में शांति रहेगी एंड अच्छा माना जाएगा। तो कोई ज़्यादा तनाव नहीं है, रिश्ते भी अच्छे रहेंगे,
पढ़ाई, फोकस, एजुकेशन एंड ट्यूशन। अच्छा, इंट्यूशन पर ध्यान देना, क्रिएटिविटी और इंट्यूशन भी बहुत ज़बरदस्त रहेगी इस हफ्ते। तो जो भी चीज़ आपको पसंद है अपने मन से, कोई ज्ञान सुनना, पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, वो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। बाकी ये वीक आप लोग के लिए अच्छा माना जाएगा। ओके पाइसेस, तो आई होप कनेक्ट हो पाए हो रीडिंग से। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना माय डियर पाइसेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।